लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी कर सकते हैं बड़ा खेला, अखिलेश को नहीं है कानो कान खबर। एक बार में दो नाव पर पैर रख रहे जयंत इंडिया के साथ साथ एनडीए के लिए भी कर रहे रास्ता साफ। एनडीए में आ सकते हैं जयंत चौधरी, ये है आरएलडी प्रमुख की रणनीति। अखिलेश के साथ ही जयंत दे सकते हैं अखिलेश को ही बड़ा झटका। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष दोनों ने ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों तरफ से कई दलों ने समझौता भी कर लिया है। पश्चिम यूपी में नए सिरे से उभार मार रहे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की नजर इस बात पर है कि सियासी पलड़ा किधर भारी है। दिल्ली सर्विस बिल पर मतदान के दौरान राज्यसभा से दूरी बनाकर और विपक्ष के साथ होने का संदेश देकर उन्होंने इंडिया और एनडीए के लिए अलग अलग दरवाजे खोल रखे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान आरएलडी के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिलने भी गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब आरएलडी विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं। ऐसे में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग से पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गायब रहे, अब विधायक समूह के रूप में मुख्यमंत्री से मिले। जयंत की पहले से भी बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं तेज हैं। अब इन विधायकों का मिलना एक नई सियासी खिचड़ी की ओर संकेत दे रहा है। यह मुलाकात और जारी हुई तस्वीर ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जून में पटना की विपक्ष की पहली बैठक हुई तो वहां जयंत नहीं पहुंचे, लेकिन 17 जुलाई को बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई में आयोजित दूसरी बैठक में जयंत गए थे। 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के दौरान जयंत चौधरी गायब रहे। हालांकि आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे आरएलडी के एनडीए में जाने की बातों को अफवाह बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के आरएलडी विधायकों से मिलना सूखा और बाढ़ से जूझ रहे किसानों की समस्याओं को लेकर मिलना बता रहे हैं। कहा है कि आरएलडी इंडिया गठबंधन के साथ है। बता दें कि पिछले दिनों जयंत चौधरी का एक ट्वीट चावल खाना हो तो खीर खाओ को सत्ताधारी दल के साथ हाथ मिलाने से जोड़कर देखा गया था। आरएलडी के अन्य एक वरिष्ठ नेता के नाम न छपने की शर्त पर बताया गया था कि जयंत चौधरी को अपनी पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए वे अभी सभी सियासी चीजें देख रहे हैं। वे पश्चिम यूपी में अगली सरकार के रूप में विकल्प बनना चाहते हैं, इसीलिए वे सारे ऑप्शन खोलकर चल रहे हैं। 2022 के चुनाव में आरएलडी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जाट वोट में छोटे चौधरी की मजबूती अच्छी है और क्षेत्र में अपनी एक संघर्ष की उनकी पहचान है, इसलिए आरएलडी को केंद्र में मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाट वोटों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर चुनावी आंकड़ों को देखा जाए तो जाट पूरे उत्तर प्रदेश में कुल आबादी का करीब 1.5 से 2% है। पश्चिम यूपी के कुछ जिलों में उनकी संख्या 18% है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि आरएलडी अभी 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से पत्ते नहीं खोल रही है। अभी वह इंडिया और एनडीए में जाने के नफा नुकसान को देख रही है। अभी हाल ही के घटनाक्रम की रणनीति के तहत संदेश देने का प्रयास था, क्योंकि जयंत को लोकसभा में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के साथ साथ जाटों के बड़े नेताओं के तौर पर उभार पाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल यूपी यूके।